अगर अब आपकी हकीकत बता के तुम्हारी बेचैनी को सुकून मिलता तो सिकंदर को बता दो। ये बोझ भी अपने दिल से उतार दो अलीना। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सिकंदर उसे छोड़ देगा, तुम्हारे पेरेंट्स घर से निकाल देंगे बस। रुबाब भी तो ये चाहती थी ना। उसने भी कितनी साजिशें की अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए, और मेरी फैमिली ने मेरी खातिर उसकी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया। उसे एक नहीं कई मौके दिए। अब आप अपना घर बसाना चाहती है, अब एफर्ट भी कर रही है अलीना। लेकिन वो भाई से मोहब्बत तो नहीं करती ना। उसके दिल में अभी भी उस घटिया आदमी के लिए जगह है। उसने ना तुम सबकी बातों को अहमियत दी और ना ही अपने शौहर की इज्जत की परवाह की। सिकंदर चाहता है उसे। हाँ, भाई तो बहुत चाहते हैं। जरा सोचो, मैं रुबाब की जगह होती और तुम भाई की जगह होते, तो क्या मेरी बेवफाई के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती? वो माजी है रबाब का। मैं जानती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फुप्पो भी यही चाहती हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर दें। लेकिन राहील, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो वाकई में समझती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। बात हमेशा मेरी मोहब्बत पे क्यों आ जाती है? मैं करता हूं तुमसे मोहब्बत, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? तो मुझ पे करते ना भरोसा, मुझे सच बताते। मैं तो रुबाब की वजह से कभी भाई से तो कभी मामा से उलझती रही। और अपनी फुप्पो से भी बदगुमान हो गई। रुबाब ने कितने घटिया इल्जाम लगाए उनके ऊपर। तुम्हारी मम ने भी। अफसोस हो रहा है मुझे। अगर मुझे सच पता होता तो कम से कम मैं अपनी फैमिली से तो बदजन ना होती। एक बात कहूँ, आज तो मैं अपने साथ शादी में लजाकर अच्छा नहीं किया मैंने। ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी बात है, मुझे पता है तुम कितना बोर हो रही थी वहां पर। वो एक्चुअली मैं वहां किसी को जानती नहीं थी, इसलिए बस। सही बात है, वैसे मैं भी किसी को नहीं जानता था वहां पर साहिल के सिवा। लेकिन यू नो व्हाट, उसके फैमिली वाले काफी काइंड और हम्बल थे। अपने रिलेटिव से ज्यादा तो हमारा ख्याल रख रहे थे वो बस आपको बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। मुझे और प्रोटोकॉल? भाई तुम और मैं साथ ही थे वहां पर। ये तो है, अगर वो मुझे इज्जत दे रहे थे तो आपकी वजह से दे रहे थे, क्योंकि मैं आपके साथ गई थी वहां पे। और वैसे भी आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, वो आपको इज्जत नहीं देंगे तो किसको देंगे? आपने कितनी हेल्प की उनकी, साहिल की बहन की शादी करवाने में सब कुछ किया आपने सिकंदर। अरे नहीं यार, मैंने किसी की कोई इतनी खास मदद नहीं की। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ भी करता हूँ तो उसके बदले कुछ सोचता नहीं, और ना मेरे जहन में कोई ऐसा ख्याल आता कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। हैरत है वैसे, आप जैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना डाउन टू अर्थ और बेलौस। हर बात में सौदेबाजी नहीं होती रुबाब। सिकंदर, आप कितने अच्छे हैं ना। काश मैं भी आप जितनी थोड़ी सी अच्छी हो सकती। तुम अच्छी हो, कभी मेरे दिल से पूछो कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। खैर एनीवेज, ये बताओ कि क्या प्लान है, घर चलें या फिर ड्राइव करते रहें? आपकी मर्जी, अगर आप नहीं थके तो ड्राइव कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका, और वैसे भी जब तुम साथ हो तो मुझे अच्छा लगता है। जिद्दी वो बचपन से था, बाकी हो गया स्वभाव। शादी कर दें उसकी। लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? तलाक तलाक तलाक।
बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। सच्ची मोहब्बत जिस कीमत पे मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कीमत इज्जत नफ्स हो। सालार उसके साथ सीरियस हो रहा है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल दीवाना लग रहा था मुझे। वो कोई मोहब्बत में चलकर नहीं आया था, पावर का रोप डालने आया था। वो मामूली सी लड़की सलार सिकंदर को अवॉइड करके उस लड़के के साथ चली गई। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। अरे क्यों मारे जा रहे हैं आप मेरे बच्चे को? तुम्हारे बच्चे का तो आज मैं खून पी जाऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई है? अरे आपको अपना हाथ संभाल कर बात करो, वरना क्या है? क्या करेगा? मार डालेगा मुझे, बता क्या करेगा? अरे माँ, मैंने कंट्रोल में बना मेरे हाथ से ना। आखिर मुझे बताएं मेरे बच्चे का गुनाह क्या है? गुनाह? कोई एक गुनाह नहीं किया इस बदबख्त ने। इसका खलीज वजूद तो लुथड़ा हुआ है गुनाहों में, और इसके सारे गुनाहों में तुम बराबर की शरीक हो। तुम्हारा हिस्सा है बराबर का, तुम्हारी शय है। अरे ये लेक्चर देना बंद करो। मुझे ये बताओ, मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों मारे तुमने? एक मासूम लड़की से, धोखाधड़ी से माल छीना तुमने, और फिर इस हद तक वर्गलाया उसे कि वो अपने बाप और भाई का घर छोड़ के भाग गई। अपने शोहर से छुप छुप कर तुझसे मिलती रही। रुबाब की बात कर रहे हो? हाँ? अरे वो मेरा और रुबाब का मामला, बीच में टांग मत अड़ाओ। वो मुझसे मोहब्बत के पाकीज़ा नाम को गाली मत दो बेगैरत। तुझे शर्म नहीं आई उसे झूठी तस्वीरों से ब्लैकमेल करते हुए? क्या? हाँ, और जब पोल खुल गया इस बेगैरत का, तो उस बेचारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी झूठी तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की धमकियां दी, उसके बाप और भाई को दिखाने की धमकियां देता उसे, और बदले में करोड़ों रुपए मांग रहा है ये खबीस इंसान। फारूक, ये कह दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं बेटा। अरे कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सच कह रहे हैं। मुझे वो करोड़ों रुपए के जवाब चाहिए थे जो ये बाप बेटी उसे वापस कर चुके। बाबा, उन पैसों से मेरा फ्यूचर जोड़ा था, अमेरिका जाने का। शर्म कर, घर में तेरी भी बहन है, कल को इसके साथ भी ये गिरी हुई हरकत हो सकती है। अरे मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की नहीं। सुना, मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? हाँ? कहीं उस बाप ने तो रो रही थी, मिन्नत कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी औलाद की वजह से मेरी इज्जत दांव पे लग गई। इस कमजोर को तो औलाद कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। खबरदार फरूख, अगर आज के बाद तुमने उसे ब्लैकमेल किया ना, तो फिर तेरा पूरा वक्त मेरे हाथों शुरू हो जाएगा, और उसका वो सारा जेवर, वो नेकलेस, वो ब्रेसलेट, जो कुछ लिया उसको वापस कर दो। वापस करूंगा, किसी का बाप वापस करा के दिखाए मुझसे। रुबाब तुम नहीं। समझा दो इसे रुबीना, रोक लो इसे। पहले तो धोखे से, फ्रॉड से लोगों का माल लूटता था, पैसा लूटता था, लेकिन अब एक मासूम बच्ची, किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद कर रहा है, और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। अच्छी तरह सोच लो, कल को यह ना हो कि इसके किए का नतीजा तुम भुगतो। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, इनफैक्ट तुम्हारे सामने हूँ। पता है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद तुमसे इस तरह मिलना। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस तरह तुम्हें देखकर कि तुम अपने घर वापस आ गई। आना पड़ा, अपनों को मना नहीं कर सकती थी। काश तुम अगर अपनों की बात मान लेती और एक कड़वा घोट पी लेती तो आज। राबिया प्लीज, पता नहीं क्यों तुम बार बार ये टॉपिक शुरू कर देती हो। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें इस तरह तन्हा देखकर। खैर एनीवेज, ये बताओ कि लंच क्या करोगी?
वो भी बता दूंगी और तुम्हारे हाथ का मजेदार खाना भी खाकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा सुनो, वो समीर है ना? कौन समीर? मेरा देवर यार, तुम्हें बताया था ना वो आजकल यहाँ आया हुआ है, तो उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया था। मेरा मतलब तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में बताया था, तो उसने फरमाइश की कि वो भी तुम्हारा आर्ट देखना चाहता है, क्योंकि वो भी बहुत शौकीन है आर्ट का। अरे ये पेंटिंग्स तो मैं टाइम पास करने के लिए कैनवस पे ऐसी आड़ी तिरछी लाइंस बनाती हूँ, ये कोई आर्ट थोड़ी है और ना इस काबिल है कि इसकी नुमाइश की जाए। अच्छा जी, जैसे मैं नहीं समझती तुम्हारी पेंटिंग्स की वर्थ क्या है, ये क्यों नहीं कहती कि तुम सबसे छुपाना चाहती हो उन पेंटिंग्स को? अच्छा यही समझ लो। ये तुम्हारी भूल है मोहतरमा। अब मैं यहाँ हूँ तो समी भाई से तुम्हारे लिए बात भी करूंगी, और देखना उनको कितनी खुशी होगी अपनी बहन की कामयाबी पर, दाद भी मिलेगी तुम्हें। मगर राबिया, मैं ये छान कर आई हूँ, और समीर भी यहाँ इसीलिए पेंटिंग्स देखना चाहता है ताकि वो इनकी एग्जीबिशन करवा सके। लेकिन राबिया तुम छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी हाथ की स्पेशल कॉफी पिलाओ, मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। अभी लाती हूँ। मैं अपने दिल, अपने जज्बात पे परसों पहले जो ताला लगा चुकी हूँ, तुम क्यों उसे खोलने की कोशिश कर रही हो राबिया? नहीं है गुंजाइश मेरी जिंदगी में किसी और के लिए, और ना हो सकती। ये लें। थैंक यू। ये कौन सी बेकरी से मंगवाया? क्यों? इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट है। वो अंकल, ये मैं मामा के घर से लेकर आई हूँ। एक्चुअली सबीन फूफो ने मेरे लिए बनाए थे तो मैं यहाँ ले आई। क्या हुआ शाइस्ता? कुछ नहीं, वो शायद कंकर है इसके अंदर। ब्राउनीज में कंकर कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं हो सकता है कि कंकर हो, अक्सर बहुत बड़ी बेकरीज की ब्राउनीज में भी निकल आता है। इट्स ओके। दैट्स इम्पॉसिबल राहिल। फुप्पो की बेकिंग को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमारे घर में बाहर से नहीं आता क्योंकि फुप्पो। ये क्या फुप्पो फुप्पो की रट लगा रखी है तुमने मेरे सामने? आज के बाद अगर उस औरत का नाम मेरे सामने लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, उसके हाथ की बनी हुई कोई भी चीज इस घर में नहीं आएगी। सलमा, सलमा, ये जितना भी कुछ है ना, ये उठाओ और अपने घर लेकर जाओ। इसकी फुप्पो ने बहुत मोहब्बत से अपने चाहने वालों के लिए बनाया ये सब। तुम्हारे बच्चे खाकर बहुत खुश होंगे। ले जाओ ये सब। बहुत ही कम ज़र्फ हैं शाइस्ता आंटी, किस तरह कुछ भी बोल देती हैं। तुमने देखा आंटी ने कैसे। क्या जरूरत थी तुम्हें भी ये चीजें लाने की? और अगर ले आई थी तो खामोश रहती। मॉम का मसला तुम्हें पता है, ऊपर से पापा को भी बता दिया। तुम हमेशा गलत बातों पे आंटी को क्यों डिफेंड करते हो? भाई फुप्पो ने मेरे लिए प्यार से ब्राउनीज बनाई थी क्योंकि उन्हें पता है मुझे कितनी पसंद है। मैंने सोचा कि शाम में चाय के टाइम में साथ रख दूंगी, और अंकल मुझसे अगर नहीं पूछते ना तो मैं उन्हें नहीं बताती। तुम भी नहीं समझती हो ना बात को। मॉम को समझाना भी बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है वो चिढ़ती है सबीना आंटी से।
आखिर आंटी को मसला क्या है? फूफो ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? जो जिंदगी में चाहती थी आंटी उन्हें तो मिल गया ना, तो फिर किस चीज की तकलीफ है? अच्छा बस, मॉम का मसला है वो जाने, हर बात पे अपनी ओपिनियन नहीं देते। अभी मॉम का मसला है, फिर रुबाब का मसला होता है, फिर तुम्हारा मसला होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में रहती हूँ। शाइस्ता, तुम हर वक्त इतने छोटेपन का मुजाहरा क्यों करती हो? ग्रेस के साथ तुम ये सब कुछ इग्नोर भी कर सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें सबीन के लिए अपना जहर उगलना जरूरी था। ये भी नहीं सोचा कि अलीना कितनी हर्ट होगी। वो हर्ट होगी या वो मुझे हर्ट कर रही है? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो सबीन का जिक्र बार बार मेरे सामने क्यों करती है। कभी उसकी जैसी कॉफी बनाकर और कभी उसकी बनाई हुई चीजें ला कर आपको खिलाती है ताकि आप कभी सबीन को भूल ना पाए। हो सकता है मैं उसे भूल भी जाता, मगर आज तक तुमने मुझे भूलने नहीं दिया। किसी न किसी तरीके से एहसास दिलाती रहती हो, अब ये अलीना के जरिए। वो तो मुझे खुद हर लम्हा इस घर में उसका एहसास दिलाती है, बल्कि वो तो मुझे इस घर में चलती फिरती सबीन दिखाई देती है। शाइस्ता, तुम होश में हो? फोबिया हो गया है तुम्हें। सबीन के बारे में सोच सोच के घर के चलते फिरते लोगों में तुम्हें उसकी छवि दिखाई देने लगी है। मुझे कोई फोबिया नहीं हुआ, उस पर सबीन की गहरी छाप है। तो बहुत इंस्पायर है सबीन से। वो उसकी भतीजी है, उससे क्लोज है, जाहिर है, इसीलिए। मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बर्दाश्त करना सीखो। हम सब इस घर में सुकून चाहते हैं जो तुम नहीं चाहती। अलीना को तो एहसान है हम पे कि रुबाब के बारे में सब कुछ जानते हुए उसने घर में कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने तुम्हारी बेटी के लिए पर्दा रखा। मगर नहीं, तुम्हें उससे मुकाबला करना है। अपना रवैया बदलो। घर में हर वक्त हंगामा आराई अच्छी नहीं लगती, समझो इस बात को प्लीज। सही? थैंक यू। वेलकम। मैं जाऊं? ऑफ कोर्स, आप जाएं। ओके बाय। सिकंदर। हाँ बोलो। कुछ नहीं, वॉलेट था आपका। थैंक यू। You're welcome. बाय। Bye. शादी टूटने का दुख इतना ही गहरा होता है जितना कि शादी पे लगी मेहंदी का रंग। इतनी इज्जत करती है वो आप लोगों की, और आप लोगों ने बदले में क्या किया उसके साथ? धोखा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम लोग निदार से मिले हुए थे? तो क्या नहीं मिले हुए थे? बात करो हारिस, अभी गया दौड़ने। नीयत जब खराब होती है ना तो अपने आप ही पता लग जाता है। सुबह। जी आंटी। बेटा सिकंदर चला गया? जी चले गए। अच्छा वो सुनो बेटा, तुमने चेक किया, जेवर का कुछ पता चला? अपनी अलमारी देखी? आंटी मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। घर के सारे मुलाजिम इतने पुराने हैं, इतने भरोसे वाले हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। खैर बेटा,
क्या कहा जा सकता है। पता नहीं इम्तियाज अंकल ने फारूक से बात भी की है कि नहीं। हो सकता है कि वो उसे समझाए और वो मेरी जान छोड़ दे। 2-3 दिन से फारूक का फोन भी नहीं आया, वरना तो वो रोज पैसों के लिए मुझे प्रेशराइज करता है। आई थिंक वो पीछे हट गया। शुक्र है अल्लाह का। आप बिजी हैं? नहीं, आज तो बहुत रिलैक्स रख दी हो। हाँ, थोड़ा सा हूँ। वो मैंने आपको बताया नहीं, उस दिन साहिल की बहन की शादी पे मुझे फारूक के अब्बा और उसकी बहन मिले थे। अच्छा, फिर? जब वो मुझसे मिले तो वो मुझे खुद ही कहने लग गए कि मुझे फारूक से मोहतात रहना चाहिए, वो बहुत धोखेबाज है। तुमने उन्हें बताया? बताया था, बल्कि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो फारूक को समझाएं, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो फारूक से बात करेंगे। इसीलिए इतनी मुतमईन हो के फारूक? हाँ, क्योंकि बहुत दिन से फारूक ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, और सिकंदर भी रीजन है। सिकंदर? पुप्पा, मैं जब भी सिकंदर के साथ होती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे कोई टेंशन ही नहीं याद रहती। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल कलरफुल है, बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह। मेरी फ्रेंड है ना राबिया, वो कहती है मेरी सारी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करवाएगी। बहुत जिद्दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं और सिकंदर भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। ये पेंटिंग्स तो मेरे दिल का मौसम है जिन्हें मैं रंगों में ढालती हूँ। इनकी क्या नुमाइश करना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके इस टैलेंट को दुनिया को भी तो पता होना चाहिए। आ जाओ। रुबाब बाजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? फारूक साहब हैं, बाहर लाउंज में बैठे हैं। तुम यहाँ क्या लेने आए? क्या मतलब क्यों आया हूँ? मिलने आया हूँ तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर में कदम रखने की? हाथ धोती है यार, इतना रूड बिहेवियर। मेहमान से किस तरह पेश आते हैं, कोई मेहमान नवाजी, आदाब नहीं कि बैठे हैं कुछ खाएंगे पिए। फारूक, तुम जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या? हाँ, मेरे बाप से मेरी कंप्लेन करोगी, उनके जरिए मुझे प्रेशराइज कराओगी कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। अबे मेरा बाप क्या, मेरे बाप का बाप भी आ जाए तब भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते ना, तब तक तुम्हारी जान ना मेरी मुट्ठी में। रुबाब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, ये कौन? मैं बताता हूँ, मैं फारूक हूँ और रुबाब का यूनिवर्सिटी का दोस्त हूँ। मैं आज से पहले भी आया था, उस वक्त सिकंदर
साहब मौजूद थे। वो आज घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो ऑफिस में है। अच्छा होता कि आज वो भी यहाँ होते। अरे हाँ, बैठो ना। अब नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो एक्चुअली ये आपका ब्रेसलेट वापस करने आया हूं। ये प्लीज वापस ले लीजिए, मैं नहीं रख सकता हूं। मैं जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है रुबाब, जैसे मेरी जरूरत बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपनी ये कीमती ज्वेलरी देकर मेरी जरूरत पूरा करने का कह रही थी ना। ये मुझे गवारा नहीं। प्लीज मुझे ना अपना आप बहुत छोटा लग रहा है रुबा। आप ये ले लीजिए। और हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मेरी मदद जरूर करेगा, मुझे यकीन है। मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब को ऑपरेशन है ना, मैं कुछ न कुछ मैनेज कर लूंगा। ये आप रख लीजिए वापस प्लीज। बस इसीलिए आया था मैं यहाँ, और ये बचा नहीं थी। और हाँ, हो सके तो मेरे वाले साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह का साया हम पर सलामत रखे। मैं कुछ नहीं कहूँ, उनके बगैर नहीं रख सकता। खुदा हाफिज। आंटी मैं एक्सप्लेन। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये जवाब? क्यों किया ये तुमने सर? मेरे बाप से तुमने मेरी शिकायत की थी ना, ये बस उसका जवाब दिया मैंने। अब एक और काम करो, एक बार फिर ना मेरे बाप से मेरी शिकायत कर देखो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा ना कि तुम याद रखोगी। तुम्हारी जितनी पिक्चर्स मेरे पास है ना, वो सारी सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। सोचना फारूक, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे।
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे कभी भी। रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट तो बनती है मेरी जान। चाहता ना तो ये जो कुछ मैंने कहा है ना, ये पहले भी कर देता, लेकिन क्या करूं, मोहब्बत जो करता हूं तुमसे। सोचा एक दफा सबक सिखाऊं तुम्हें। अब तुम यकीनन बहाने बना रही होगी घर में। तुम्हारी आदत से मैं वाकिफ हूं अच्छी तरह। झूठ गड़ी होगी, और वो तुम्हारी सास बेचारी शौकती यार है। अब तुम देते रहो सफाइयां, वजाहतें, खुद को क्लियर करो और अपने ये जो घर है ना, इसे बचाओ। और हाँ, मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए टाइम पर, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन फारूक, मैं ये पैसे। हेलो फारूक, सिकंदर, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम घर पहुंचो। बल्कि ऐसा करो कि अपने बाबा को भी अपने साथ लेकर आना। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं खुद कॉल करके उन्हें बुला लूंगी। बल्कि मैं तो ऐसा करती हूँ कि शाइस्ता और शौकत को भी बुलाती हूँ। बात उनके सामने ही होनी चाहिए। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज तुम घर पहुंचो। सबीन, प्लीज मेरे साथ आओ तुम। फरूख बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ अम्मा, जो भी कहना है जल्दी जल्दी बोलो यार, मेरे पास टाइम कम है, मुझे वापस जाना है। वो तुम रुबाब के साथ अच्छा नहीं कर रहे। इस तरह उसकी तस्वीरें लेकर उसको ब्लैकमेल करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्या हो गया? क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छी तरह जानता हूं अम्मा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा। फरूक, मेरा बच्चा, मेरी जान, देख, तूने जितना पैसा बटोरना था रुबाब से बटोर लिया, जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन अब उस बच्ची को यूं रुसवा तो मत कर। अम्मा हुआ क्या है तुम्हें? हाँ क्या हुआ है? अब्बा का भूत चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। ये इखलाकियात और अच्छी बुरे लेक्चर देने लग गई मुझे। अम्मा खामखा मेरा दिमाग ना खराब मत करो इसमें। पहले दिमाग उलझा हुआ है, कुछ कह दूंगा मुंह फुला के साइड में बैठ जाओगी तुम। अम्मा बस, बड़े हैं नेक्स्ट लेने वाले। सिकंदर, वो मैं
हर चीज अहम और कीमती नहीं होती रुबा। सच कीमती होता है, भरोसा कीमती होता है, एक दूसरे पे जो एतमाद करते हैं ना वो अनमोल होता है रुबाब। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहती थी ना तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें कैश दे देता। आप मुझे कैसे कैश देते? आपका कोई ताल्लुक नहीं था उससे। मगर तुम्हारा तो ताल्लुक था ना। इंसानियत के नाते अगर तुम उसकी मदद करने की कोशिश करी थी तो मैं क्यों ना करता उसकी मदद। उसके फादर के ऑपरेशन के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी देने की कोशिश की थी, और अगर दे भी दी तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे सच बताती ना। I'm sorry। एक वादा करोगी मुझसे? वादा? आज के बाद तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, सिर्फ सच बोलोगी। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आसमान क्यों ना गिर पड़े, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगी। प्रॉमिस? खैर वो मॉम तुमसे काफी खफा है, जाकर सॉरी कर लो उनसे। वो तो मुझसे कोई बात नहीं करी, वो तो डैड को मेरी शिकायत करने वाली। तो जाहिर सी बात है यार, शी वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट योर ज्वेलरी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुमने देखा नहीं कि घर के सारे मुलाजमों को एक टांग पे खड़ा करके रख दिया था इस चक्कर में। अच्छा खैर वो ब्रेसलेट तो मिल गया, वो रिंग कहाँ है तुम्हारी? फर्क ने रिटर्न नहीं की? वो तो उसके पास नहीं थी। तो फिर किसके पास है? वो रिंग मेरे हाथ से गिर गई थी, वो मेरे साइज में नहीं थी, लूज थी, मुझे पता नहीं कहाँ गिर गई। क्या? तुम सच कह रही हो ना? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसा है, मगर खैर चलो मॉम के पास चलते हैं, सॉरी कर लो। उनका गुस्सा जो है वो ऐसा ही होता है, फौरन खत्म हो जाएगा। जी। ये लो ब्रेसलेट, इसको संभाल के रखो। थैंक यू। और किसी को अपनी ज्वेलरी देने की जरूरत नहीं। यू नीड एनीथिंग यू लेट मी नो। थैंक यू। चलो लानत है वैसे, सिकंदर ने मुझसे इतने प्यार से वादा लिया था और मैंने फिर झूठ का सहारा लिया। सबीन आंटी ठीक कहती हैं, मुझे सिकंदर को सच बता देना चाहिए। मैंने एक झूठ छुपाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।